मरकुस अध्याय 14 43 से 72 वचन। यीशु का बंदी बनाया जाना। यीशु बोल ही रहा था कि उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा वहां दिखाई पड़ा। उसके साथ लाठियां और तलवारें लिए एक भीड़ थी, जिसे याजकों, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भेजा था। धोखे से पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत बता रखा था, जिसे मैं चूमूं वही वह है, उसे हिरासत में ले लेना और पकड़कर सावधानी से ले जाना। सो जैसे ही यहूदा वहां आया, उसने यीशु के पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसे चूम लिया। फिर तुरंत उन्होंने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया। उसके एक शिष्य ने, जो उसके पास ही खड़ा था, अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के एक दास पर चला दी, जिससे उसका कान कट गया। फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या मैं कोई अपराधी हूँ जिसे पकड़ने तुम लाठी तलवार लेकर आए हो? हर दिन मंदिर में उपदेश देते हुए मैं तुम्हारे साथ ही था, किंतु तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अब यह हुआ ताकि शास्त्र का वचन पूरा हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। अपनी वस्त्र रहित देह पर चादर लपेटे एक नौजवान उसके पीछे आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, किंतु वह अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग खड़ा हुआ। वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए। फिर सभी प्रमुख याजक, बुजुर्ग यहूदी नेता और धर्मशास्त्री इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते हुए उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और वहां पहरेदारों के साथ बैठकर आग तापने लगा। सारी यहूदी महासभा और प्रमुख याजक यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई प्रमाण ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। बहुतों ने उसके विरोध में झूठी गवाहियां दी, पर वे गवाहियां आपस में विरोधी थी। फिर कुछ लोग खड़े हुए और उसके विरोध में झूठी गवाही देते हुए कहने लगे, हमने इसे यह कहते सुना है, मनुष्यों के हाथों बने इस मंदिर को मैं ध्वस्त कर दूंगा और फिर 3 दिन के भीतर दूसरा बना दूंगा, जो हाथों से बना नहीं होगा। किंतु इसमें भी उनकी गवाहियां एक सी नहीं थी। तब उनके सामने महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, ये लोग तेरे विरोध में ये क्या गवाहियां दे रहे हैं? क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना? इस पर यीशु चुप रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु बोला, मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों में आते देखोगे। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? तुमने ये अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना। अब तुम्हारा क्या विचार है? उन सब ने उसे अपराधी ठहराते हुए कहा,
इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तब कुछ लोग उस पर थूकते, कुछ उसका मुंह ढकते, कुछ घूंसे मारते और कुछ हंसी उड़ाते कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और फिर पहरेदारों ने पकड़कर उसे पीटा। पतरस अभी नीचे आंगन ही में बैठा था कि महायाजक की एक दासी आई। जब उसने पतरस को वहां आग तापते देखा तो बड़े ध्यान से उसे पहचान कर बोली, तू भी तो उस यीशु नासरी के ही साथ था। किंतु पतरस मुकर गया और कहने लगा, मैं नहीं जानता या मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रही है। यह कहते हुए वह ढ्योंढी तक चला गया और मुर्गे ने बांग दी। उस दासी ने जब उसे दोबारा देखा तो वहां खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति भी उन्हीं में से एक है। पतरस फिर मुकर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोगों ने पतरस से कहा, निश्चय ही तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलील का है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कसमें खाने लगा, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता। तत्काल मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को उसी समय वे शब्द याद हो आए जो उससे यीशु ने कहे थे, इससे पहले कि मुर्गा 2 बार बांग दे तू मुझे 3 बार नकारेगा। तब पतरस जैसे टूट गया, वह फूट फूट कर रोने लगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पापियों के हाथों सौंपा गया और पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने से 3 बार इनकार किया। दोस्तों, जागते रहो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कभी भी आ सकता है।